हेलो, आज है सैटरडे और मुझे जो है अभी करना है किचन का पैकअप करना है पूरा, वो ही बचा है फिलहाल। एंड किचन के अलावा जो छोटे मोटे बचे हैं वो एक ये मेन चीज़ है, कर्टन्स जो मुझे रखना है। बाकी थिंग्स आर पैक्ड। कल स्टोरेज फैसिलिटीज वाले आएंगे। दिन भर मैंने सिर्फ आलस किया है, सिर्फ और सिर्फ आलस किया है। आई जेन्युइनली हैव टू स्टार्ट पैकिंग। प्लस मुझे अपना डिनर भी कुक करना है, तो मैं पहले वो कुक करने रखती हूँ, फिर किचन साथ साथ समेटने रखती हूँ। एंड मेरे कंपनी के लिए चलाएंगे गाने। ग्लासेस अभी बचे हैं। प्लेट्स और बोल्स अभी हो गए हैं और ग्लासेस बचे हैं, बस कांच का जो बेसिकली सामान है वो एक बार हो जाएगा। वो फिनिश करके बाकी फिर जो नॉर्मल बनते हैं ना, वो एक और कार्टन में मुझे डंप करना है। आई एम होपिंग ये वाले कार्टन में मेरा कप्स भी आ जाएं सारे, ताकि कांच वाले एक साथ रहें और होपफुली टूटे ना, और होपफुली मेरा बबल रैप कम ना पड़ेगी। मुझे लग रहा है शायद कम पड़ेगा, बट आई ट्राई टू वर्क इट आउट समथिंग। और मैंने ना ब्लैंकेट रखा हुआ उस कार्टन में, ताकि उसको और 4 टाइम्स जितना भी प्रोटेक्शन मिल सके। तो अभी मैंने ब्रेक लिया है बिफोर आई स्टार्ट पैकिंग अप द ग्लासेस। मैं अभी करूँगी लंच, क्योंकि मेरी दाल आ गई है, भिंडी बन गई और अभी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। वीडियो कहाँ रखूँ फोन में? काफी हो गया है बबल रैप। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कर्टन डाल दूँ, कवर कर दूँ। इसके पहले, क्योंकि 3 days आई हैव टू स्टे विदाउट द कर्टन, तो मुझे ऑल्टरनेट शीट लगानी होगी। आई एम थिंकिंग ये लगाऊं। बहुत मेहनत का काम। रियली होपिंग टूटे ना कांच के। कांच के तो हो गए हैं, ज़्यादा पुश नहीं किया बिकॉज आई एम स्कैर्ड के फटे ना। तो कल वो लोग आएंगे तो लास्ट टाइम की, इसके लिए थोड़ा बी कॉशियस।
नहीं लिखना है। जो ना डब्बों की भी सॉर्टिंग करनी है, बट आई एम थिंकिंग मैं कल सुबह कर लूँ, सुबह भी टाइम है मेरे पास। अभी मुझे बहुत थकान सी हो रही है, सोने का मन कर रहा है। सुबह आई थिंक मैं फाइनल वाला कर सकती हूँ। इतना सारा सामान है, वो मेरे डब्बे नहीं है, सिर्फ ये काले बैग्स और ये कार्टन्स और ये 2 कार्टन्स, बाकी इज़ नॉट माइन। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सो जाऊँ, बहुत थकान हो गई है। कल का कल देखते हैं, कल 3 बजे आएंगे वो लोग, तो मॉर्निंग का टाइम है मेरे पास करने के लिए, तो आई गेट अप अर्ली मतलब नॉर्मल टाइम पे। आई थिंक मुझे एक और कार्टन की शायद ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो वो लेने जाना होगा मुझे, होपफुली मिल जाए। बिग टास्क। दिक्कत ये मेरे पास जो कार्टन्स है ना, मुझे बहुत छोटे छोटे मिल रहे हैं, तो वो छोटे छोटे के चक्कर में ना बहुत सारे कार्टन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं। मुझे ना ऐसे बड़े साइज के कार्टन्स चाहिए थे, बट ये कहीं नहीं मिल रहे थे। एंड ये जो कार्टन्स हैं, ये मेरी फ्लैटमेट के कुछ इवेंट के कुछ काम का सामान है इसमें, तो आई कांट इवन शिफ्ट, आई कांट इवन टेक, बिकॉज वेंडर्स का रहता है पूरा, तो वो मैं ले नहीं सकती। अगर वो कार्टन रहता ना, तो लिटरली 2 कार्टन में मेरी ये जो 1 2 3 4 5 6 कार्टन है मेरे, वो 2 कार्टन में पूरा काम निपट जाता। बट क्योंकि इतने छोटे छोटे, इट्स लाइक लिटरली 1/4 ऑफ दोज कार्टन्स। बट एनीवे कुछ कर नहीं सकते, मैं देखती हूँ। होपफुली मुझे बड़ा कार्टन मिल जाए तो मेरा 2-3 कार्टन का कम हो जाए सीन। तो मैं अभी जाके एक बार थोड़ा, अभी जाके आई जस्ट चेक वंस, आई होप मिल जाए मुझे कोई कार्टन अच्छा सा। इसने मेरी नींद खोल दी सुबह 6:30 बजे, क्योंकि इतनी लाइट आई ना बाहर से। कर्टन्स की आदत है, नीचे तक मैंने किया नहीं था, मैं भी तो इतनी स्मार्ट हूँ, आलस के माले। पर ठीक है, एनीवे लेट्स सी। अभी फिलहाल मैं कुछ खाती हूँ एंड फिर मैं कार्टन लेने जाती हूँ। फिलहाल मैं एग्स एंड ब्रेड बनाती हूँ। तो मुझे फाइनली एक थोड़ा सा मीडियम साइज़ कार्टन मिल गया था, जो थोड़ा टूटे फूटे कंडीशन में था। तो मैंने उसको पहले नॉर्मल टेप से रैप किया आगे पीछे टू मेक इट स्टर्डी। उसके बाद आई स्टार्टेड पुटिंग इट ऑल द रेस्ट ऑफ द बर्तन्स। फिर यहाँ पे जो मेरा शू बॉक्स था, जो मैं भूल चुकी थी, उससे आई स्टार्टेड सॉर्टिंग इट आउट एंड पैकिंग दिस अप। मी एंड माई ऑब्सेशन विथ शूज़। मेरे पास लिटरली गिन के 19 + 5 वुड बी 24 पेयर्स ऑफ शूज़ थे, जिसमें से मैंने 5 हटा दिए हैं क्योंकि ज़्यादा हो गया है। ये रहे मेरे जूते। एंड ये 5 है जो मैंने हटा दिए हैं बाय द वे। मैंने इतना सब बोल लिया, लिटरली ऑलमोस्ट 3-4 मिनट्स में कंटिन्यूसली बोल रही थी, एंड देन आई रियलाइज्ड मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया हुआ है। एनीवे मैं ये बोल रही थी कि मैं अभी एक एक्स्ट्रा कार्टन लेके आई हूँ। मेरी माँ ने बोला था जब मैं पैकिंग कर रही थी कि एक एक्स्ट्रा कार्टन तो तुझे सिर्फ जूतों के लिए लगेगा, एंड शी वॉज राइट, लगने वाला है। बट आई एम ट्राइंग कि मैं कहीं ना कहीं एक दो करके छुपा दूँ, मतलब रैप कर दूँ। मेरे पास एग्जैक्टली 2 घंटा बचा है जब तक वो आएंगे मूव इन करवाने के लिए, वो लोग सामान लेने पिकअप करने आएंगे। तब तक हमें भूल गई थी कि मेरे पास जूते चप्पल भी रखे हुए हैं ड्रॉर में टू पैक दीज अप। तो शू के जो बैग्स मिलते हैं ना बाटा, मेट्रो, ये सारे स्टोर से, वो मेरे पास बहुत पड़े थे। उसमें आई पैक दीज अप एंड मैं कुछ कार्टन्स में जाके कहीं ना कहीं साइड में ठूस दिया, समवेयर फिट कर दिया। ये मैं अपनी फेरी लाइट्स पैक करी थी। दिस वाज द फाइनल पैकिंग ऑफ द बॉक्स डन। हो गया सारा पैक। सब में नंबरिंग की हुई है, उनको थोड़ा ऑर्डर में रख के यहाँ कॉमन प्लेस में रखूँगी, ताकि जो आएंगे लोग पिकअप करके डायरेक्ट निकल जाएंगे। आई डोंट नो आप लोग बिलीव करोगे कि नहीं, बट ये पूरे टाइम पे जो मेरे स्पेशली लास्ट 2 डेज थे पैकिंग के, दिस वाज द मोस्ट स्ट्रेसफुल डेज। मैं सिर्फ पैक कर रही थी, सामान रख रही थी, सेलो टेप लगा रही थी, एंड उस टाइम पे मेरे इतने सिवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स चल रहे थे
कि मेरी पूरी जान निकली हुई थी. हाउ आई हैव डन इट, हाउ आई हैव मैनेज्ड इट, ओनली आई नो इट. एंड आई एम डेफिनेटली प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर हैविंग डन दिस मच. बिल्कुल आसान नहीं होता है घर का पूरा पैक करना. दिस वॉज द फाइनल काउंट ऑफ द बॉक्सेस एंड द सूटकेसेस दैट वॉज डन. सो सेफ स्टोरेज के जो वर्कर्स थे जो पिकअप कर रहे थे, दे अराइव्ड एट 4:30. उन्होंने पूरा एक बार चेक किया एंड फाइनली अपना टेप एंड सेलोफिन रैप जो रहता है वो सब में प्रॉपर्ली बॉक्सेस में किया. और फाइनली स्टोरेज का काम हो गया है, मतलब वो लोग पिकअप करके जा चुके हैं. अभी बस पेमेंट का बचा है. तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से पैकिंग की एंड बात करने में दे वर प्रीटी स्वीट. टाइमिंग जो दिया था उसके बाद आए थे, विच आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग ऑल्सो. बट मैं उनको फ़ोन करके थोड़ा बोल भी दिया था कि टाइम पे आ जाओ करके, बिकॉज ख़त्म करना था मुझे. एंड तो फाइनली वो पूरा सामान जो 16 बैग्स थे इंक्लूडिंग सूटकेसेस इंक्लूडिंग कार्टन्स, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ 1 BHK का पूरा सामान मेरा तो वो गया है. अभी जो 2 चीज़ बची है मेरी मेन, वो कल मुझे टीवी अनइंस्टॉल कराना है, तो वो अर्बन क्लैब से आई विल कॉल समबडी एंड गेट इट डन. एंड मेरे पास 2 चेयर्स है जिसमें मैं बैठी हुई हूँ. ऐसी 2 चेयर्स हैं जो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ भिजवा रही हूँ, तो वो दोनों काम मेरा कल होगा. एंड फाइनली एक बड़ा 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 हेडेक ऑफ माइंड विल बी ओवर. तो अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए मैंने आज बनाई है कोल्ड कॉफ़ी. नेक्स्ट डे मैंने सुबह टीवी अनइंस्टॉल करवा दिया था अर्बन क्लैब से. शाम को आके मैंने थोड़ा उसको पैक कर दिया था अच्छे से, क्योंकि मैं ये अपनी फ्लैटमेट जहाँ मूविंग कर रही थी उसके घर रखवा रही थी, सो दैट इट वाज इजी फॉर हर ऑल्सो टू टेक इट उसके सामान के साथ. तो मैंने पैक करके अच्छे से रख दिया था. दिस वाज द फाइनल पैकिंग जो मुझे पूरा रैप करके अपने PG में शिफ्ट करवाना था. तो इसमें मैं सॉर्टिंग आउट कर रही थी. बहुत सारी चीज़ें आई थ्रू एंड बहुत सारी चीज़ें आई केप्ट इट एंड गॉट इट विथ मी. काफ़ी हो गया है ये पूरा क्लीन एंड क्लियर. यहाँ पे जो जो सामान लेके जाना है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट पुटिंग दीज अप सो दैट अर्ली मॉर्निंग मुझे 7 o'clock निकलना है एंड तब तक सामान हो जाए. ये भी है. बहुत ज़्यादा सामान है. आई डिडंट एस्टिमेट इतना ज़्यादा होगा, बट अब है, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो फाइनली इट वॉज डन. ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमें निकलना था एंड ये पूरा सामान मेरे साथ PG आया है. हेलो. सो मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी अभी एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने आपको कोटेशन के बारे में नहीं बताया था. सो सेफ स्टोरेज का जो मुझे अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 3200 का टोटल कॉस्ट पड़ा है, जिसमें से अराउंड 2400 is what they have taken for the transport and loading and pickup and उनके वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए वो सारे लॉजिस्टिकल जो भी उनके चार्जेस हैं. एंड एडिशनल जो 700 है दैट आई पेड फॉर द मंथली रेंट. इफ़ आई कंटिन्यू द स्टोरेज फैसिलिटी फॉर नेक्स्ट मंथ ऑल्सो, तो मैं उनको 700 रुपीज़ अगले मंथ भी दूंगी. सेकेंडली अगर मुझे वहाँ से शिफ्ट करवाना है, अगर मूव आउट करवाना है टू वेर एवर आई गो, उसके लिए डिस्टेंस के हिसाब से दे विल बी चार्जिंग मी सेपरेटली. वो लोग तब कैलकुलेट करके बताएंगे. ऑल्सो ये लोग प्रॉपर घर की पैकिंग भी करते हैं. जैसे मूवर्स एंड पैकर्स रहते हैं ना कि हर एक सामान को कार्टन में रखेंगे, तो दे चार्ज दोज थिंग्स. मुझे उन्होंने कम चार्ज किया था, बल्कि अदरवाइज इट वॉज समथिंग 3400-3500 का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही था सिर्फ. बट दे डिडंट चार्ज मी दैट बिकॉज पैकिंग सब मैंने खुद की थी. उन्होंने सिर्फ वो सेलोफेन रैप और सेलो टेप्स लगवाया था. तो आई चेकड विद देम, आई डिस्कस्ड विद देम, देन उन्होंने रिड्यूस करके अकॉर्डिंगली मुझे कोटेशन भेजा रिवाइज एंड दैट्स व्हेन आई पेड इट टू देम. तो मेरा जो यूज़र ID और पासवर्ड मुझे दिया हुआ है उनके साइट पे आई कैन लॉग इन, आई कैन चेक. उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ भेजे हुए हैं कि सामान कैसे क्या स्टैक हुआ है एंड कुछ भी इंटीमेशन रहता है तो दे आर कॉलिंग एंड दे आर टेक्सटिंग एंड दे आर मेलिंग ऑल्सो द डिटेल्स, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो अभी तक मुझे कोई इशू नहीं हुआ है. कॉस्ट वाइज आई फाउंड इट इफेक्टिव लुकिंग एट द घर का सामान जो आई हैड.
So that was it. That was my packing done. I've already moved to my new PG. इसका मैं वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत सून डालूंगी. I hope you like this video. I hope you like my packing journey. मेरी बहुत बैंड बजी थी वो 3 दिन में. मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट जेन्युइनली बहुत बैंड बजी थी. मुझे मज़ा भी उतना ही आया. तो I had no complaints at all. Since I've moved to this new place, I am really hoping I start a new beautiful chapter ahead. 1 महीने बाद I think I'll shift, depending मेरा next job location और job का place कैसे क्या finalize होता है, वो भी अभी बहुत mix up चल रहा है. So stay happy and stay positive. Thank you so much for watching my vlogs. Bye bye.